कमेंट किया। आप एक पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं? नहीं देखिए मैं अच्छा, आपने यूथियों वाला कमेंट किया। यूथियों वाली आपने बात की। इकरार भाई दूसरी दफा भी गाली का नाम नहीं लेते हैं, दूसरी दफा भी ये नहीं कहते हैं कि आपने मुझे गाली दी, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा जो है वो घटिया गाली वाला जो है वो कमेंट किया, नहीं। अगेन फिर ये कहते हैं कि यूथियों वाला कमेंट किया आपने, पॉलिटिकल आपने कमेंट किया। उसके बाद वो फिर ये कहते हैं कि जी मैंने आपका नाम नहीं लिया, ना मैंने आपसे बात की, मैं अपने कोलीग के साथ बात कर रहा था और मैं कर सकता हूं कोलीग के साथ बात। अब इकरार साहब वहां पर उसको क्या कहते हैं, मर्द बनो। अगर इमरान खान के सपोर्टर हो तो फिर खुलकर बोलो, थोड़ी सी बहादुरी दिखाओ, थोड़ी सी दिलेरी दिखाओ। सर आपने क्या बात की है? आप तो मर्द, तो हिम्मत तो करो ना यार। मैंने नहीं ना भाई, अगर खान के फॉलोअर हो थोड़ी सी दिलेरी तो दिखाओ ना यार। अब यहां पर इकरार साहब पकड़े गए बुग़्ज़े इमरान खान के अंदर। भाई वो जो बंदा है, अगर उसने कोई कमेंट किया, वो भी मैं आगे बताता हूं, तो ये कहां पे लिखा हुआ है, उसके माथे के ऊपर लिखा हुआ है, उसके मुंह के ऊपर लिखा हुआ है कि वो पीटीआई का सपोर्टर है। भाई वो नून लीग का सपोर्टर भी हो सकता है। आपने सारी जिंदगी कराची में पीपल्स पार्टी के ऊपर गुजार दी, भाई वो पीपल्स पार्टी का सपोर्टर भी हो सकता है, वो किसी और जमात का भी सपोर्टर हो सकता है, वो आपके किसी जो एयरवाई का प्रोग्राम का आपने इतने किए उनमें से किसी का क्रिटिक हो सकता है। उसने आपको वो जुमला बोल दिया, नहीं। लेकिन क्योंकि आपको बेसिकली बोझ है इमरान खान का, और ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तहम्मुल से इकरार भाई, आपने ये वीडियो सुननी है, ठीक है। आपको क्योंकि बुग़्ज़ था, आपने पहले ही यूथियों वाला बीच में लफ्ज बोल दिया, फिर उसके बाद आपने आगे रख दिया कि जी इमरान खान के अगर फॉलोअर हो। अब उसके बाद आगे चले, वो ये कहते हैं कि जी मेरे टैक्स के पैसे से यूनिफॉर्म पहनते हो, मेरे टैक्स के पैसों के ऊपर यूनिफॉर्म पहन के हो, और फिर आगे ये कमेंट करते हैं कि युथियापा कर रहे हो तुम, यूनिफॉर्म पहनकर पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हो। तीसरी दफा इकरार साहब ये नहीं फरमाते कि आपने मुझे गलीज गंदी बहन की गाली दी, मेरी मिसिस के सामने, मेरी फैमिली के सामने, मेरे दोस्तों के सामने नहीं बोला। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप युद्धापा कर रहे थे। आपको ये राइट किसने दिया कि आप ऑफिशियल यूनिफॉर्म में इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होकर किसी पे पॉलिटिकल कमेंट करें? 3 दफा जब आप वीडियो बनाते हैं, आपको सबसे ज्यादा जो गुस्सा है वो ये होता है कि आपको किसी ने मां बहन की गाली दी है, और वो यकीनन बर्दाश्त नहीं करता कोई भी बंदा, और बर्दाश्त करनी भी नहीं चाहिए। इस तरह तो कोई किसी को मां बहन की गाली नहीं दे सकता ना। तो आपको गाली पड़ी ही नहीं। अगर आपको गाली पड़ती तो आप स्टार्ट वहीं से करते। आपने वीडियो में 3 दफा बोला कि मेरे ऊपर आपने पॉलिटिकल कमेंट किया, आपने एतराज नहीं किया, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, या आपने क्वेश्चन नहीं किया कि आपने मुझे गाली दी। यहां पर आप इकरार साहब एक्सपोज हो गए। जो कई घंटे पहले आपने लोगों को हमदर्दी बेची कि मेरी फैमिली के सामने मुझे बहन की गाली दी गई, वो आपका एक्सपोज हो गया। आपको गाली नहीं दी गई, आपको एक कमेंट पास किया गया, और वो कमेंट जो है वो ये था कि इदा हाल भी जड़ा ना जवाद वर्गा ही होना है, या इन्हें भी जवाद की तरह जलील ही होना है, ठीक है। अब भाई इसके अंदर गाली कहां है? अब अगर ये गाली है तो भाई इसके ऊपर तो एतराज करना बनता है, इसके ऊपर तो सवाल उठाना बनता है, या इसके ऊपर हद तक इज्जत का दावा करना बनता है जवाद साहब का कि मेनू के नाम मिलाता है, मेरे नाम को गाली बना दिया है, मुझे एज एग्जांपल कोट किया जा रहा है जैसे मैं कोई गाली हुई है, जैसे मैं कोई बहुत ही जलीलो ख्वार और रसवा हो गया हूं। हालांकि मैं इतनी बड़ी पार्टी का चेयरमैन हूं, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हूं, मैं लाखों करोड़ों मेरे वोटर्स हैं, उनको एतराज नहीं है, आपको एतराज हो गया, और आपको ये लाइन आपको जो है वो गाली लगी। उसके बाद आप कंटिन्यूसली उसके ऊपर शाउट होते रहे, शाउट करते रहे, शॉर्ट टेम्पर्ड होकर आप सरेआम प्रोग्राम की तरह के अगले बंदे के ऊपर चढ़ जाओ, उसको बोलने दो। उसने बड़े तहजीब में, बड़ी इखलाकियात में उसने आप करके बात की, आप उसको बेशर्म तक कहते रहे, आपने उसको प्रॉपर हरास किया। फिर आगे से उसको मोहतरम क्या बोलते हैं, ये जब अपना जो युथियापा है, अपना ये युथियापा है, इसको घर छोड़कर आया था। उसने फिर आगे से कहा, उसने कहा सर मैंने आपसे बात नहीं की, मैंने अपने कोलीग से एक बात की, ना मैंने आपको मुखातिब किया, ना मैंने कुछ कहा। आप खामखा अब आप ये जो वीडियो बना रहे हैं, या आप अपनी पब्लिक के लिए बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, और मैं आपके साथ इसके ऊपर बहस ही नहीं करना चाहता। अब ये तमाम चीजें साबित हुई आप ही के अल्फाज में। उसके बाद जब आप ये वीडियो बनाना शुरू करते हैं, यही व्लॉग, इस व्लॉग में शुरू में आप कहते हैं कि जी मुझे गाली दी गई, फिर आगे आप खुद ही उसको कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे गाली दी गई है, मैं नहीं चाहता कि लोग समझें कि मैं हमदर्दियां ले रहा हूं। यहां पर रुक जाएं। देखकर इन्होंने एक साहब को कहा कि ए फलाना भी, जो हमारा आमतौर पर पंजाबी में गाली देने का अंदाज होता है, जवाद अहमद की तरह जलील होएगा। मैं नहीं कहता कि मुझे गाली दी गई, कोई ताकि ये ना सोचे कि मैं कोई हमदर्दी लेना चाहता हूं, कोई माइलेज लेना चाहता हूं किसी। अगर आपको गाली दी गई तो आप उससे फिर साइड पे क्यों हो रहे हैं? आप क्यों भाग रहे हैं उस अपने मौकफ से? अपने मौकफ पे डटे रहे कि हाँ मुझे गाली दी गई है। मैं कहता हूं गाली देना गलत है इकरार साहब, आपको गाली दी गई, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। आप इस गाली को साबित तो करें, पहले मैं आपके साथ इसको कंडेम करूंगा। उसके बाद अगर आप ये मुतालबा करेंगे कि बहन की गाली देने के ऊपर इस एफआईए अफसर को मुअत्तल करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, साबित तो करें। आपने यहां भी बारीक वारदात डाल दी। आपको पता है कि कल को इंक्वायरी होती है, वहां पर एएसएफ के लोग भी थे, वहां पर बाकी भी एफआईए के लोग थे, उनमें से कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि इस साहब ने, चीमा साहब ने गाली दी, क्योंकि गाली दी नहीं।
वहां पर और भी लोग खड़े थे, उनमें से किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि आपको गाली दी गई। पॉलिटिकल कमेंट पे आपने वीडियो शुरू की, अपनी वीडियो में 3 दफा आपने यही बोला पॉलिटिकल कमेंट किया, यूथिया वाली लाइन बोली, यूथियापा मुझे दिखाया। उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर फिर आप शुरू हो गए, आप यूनिफॉर्म पहनकर रियासत को गालियां देंगे, आप यूनिफॉर्म पहनकर मुझे गालियां देंगे। भाई जेनेरिक तो कोई भी कुछ किसी को कुछ बोलते हैं। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इतने कुछ सच्चे हैं, ठीक है, कि जी आपकी बात के ऊपर मनोअंत तस्लीम कर लिया जाए और करोड़ों लोग आपकी बात के ऊपर तस्लीम कर लें, बैठ जाएं कि हाँ जी वाकई आपको गाली दी गई है, तो भाई ये तो इमेज बनाना पड़ता है ना, ये तो अपनी साख इस तरह की बनानी पड़ती है कि लोग आपकी बात पर यकीन कर लें। अब लोग आपकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे, और लोग ये जवाद अहमद साहब की बात के ऊपर कह रहे हैं कि भाई इस पे एतराज जवाद अहमद साहब का बनता है, आपका तो बनता ही नहीं है इसके ऊपर एतराज। और उसने वो जो बात है, अब हम बैठे होते, 2 लोग खड़े हुए हैं वहां पर, वो कोई बात नहीं कर सकते आपस में। हाँ, आपको वो मुखातिब कहे कि इकरार मेरी बात सुनो, तेरा जो हाल है ना वो जवाद अहमद की तरह होना है, या इकरार साहब मेरी बात सुने, आपका जो हाल है या आप जो जलील होंगे वो जवाद की तरह जलील होंगे, ये गलत है। लेकिन पर्सनल कैपेसिटी के अंदर वहां पर वो खड़ा बात कर रहा है। हाले तो इकरार साहब सियासत शुरू की है अभी तो आपने, ये हाल है कि एक लाइन जो उसने अपने कुलीग के साथ की, आप उसके ऊपर इतना अफेंड हो गए कि आप वहां पर उसको हरास करना शुरू हो गए, बेशर्म बोलना आप उसको शुरू हो गए, आप अपने आपे से ही बाहर हो गए। अब जिस दिन आपको यह पता लग जाएगा कि करोड़ों लोग आपको किस किस नाम के साथ मुखातिब करते हैं, ये जलसों में आपको कौन कौन से जुमलों से कसोगे, आपकी तो दिमाग की जो नसें हैं वो तो फट जाएंगी, आप तो जहनी मरीज बन जाएंगे। अब उस बंदे ने जवाद अहमद का क्यों जिक्र किया, मुझे जो लगता है जवाद अहमद साहब ट्विटर के ऊपर बेगैरत, बेशरम, घटिया, इस तरह की गालियां देते रहते हैं। उन्होंने आपको उनके साथ मैच कर दिया, क्योंकि आप भी यही जो फरमान है ना वो जारी करते रहते हैं। अब भाई उसको लगा, ठीक है, कि आप जो है वो जवाद अहमद साहब की तरह बन जाएंगे या उनकी तरह जलील हो जाएंगे। आपने उसी टाइम जवाद अहमद बन के दिखा दिया और खड़े हो गए उसके सामने, यूथियापा, बुग़्ज़ इमरान खान और सारा कुछ उठा के आपने उसको बुग़्ज़ इमरान खान में डाल दी। अब जवाद साहब, इस बंदे की अगर नौकरी जाती है तो इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने अपनी सिर्फ और सिर्फ जाती तस्कीन के लिए इस बंदे को टारगेट किया। अब हुआ क्या मलेशिया में आपके साथ, वो भी मेरे से सुन लें। आप जब यहां से गए, आपको ये एक्सपेक्ट था कि मलेशिया के अंदर हजारों लोग आएंगे, आपकी ये जो अवाम राज पार्टी है इसके अंदर हजारों लोग आएंगे, वहां पर एक बहुत बड़ा मजमा होगा। लेकिन जब मनाजिर सामने आए तो उसके अंदर बहुत से चंद से लोग थे, मतलब 100 के करीब उसके अंदर लोग होंगे। आपको डिसअपॉइंटमेंट थी, आपको वो गुस्सा था कि इतना पैसा लगाकर मैं वहां गया हूं, अपने साथ फौज भी, दोस्तों को भी लेकर गया हूं, फैमिली को भी लेकर गया हूं, बंदा उठे कोई भी नहीं सी। आपको ऐसा लगता था कि आप शायद इमरान खान बन गए और आप मीनारे पाकिस्तान जलसा करने जा रहे हैं और ता हद निगाह वहां पर लोग होंगे। ऐसा हुआ नहीं आपके साथ, उसका गुस्सा आकर आपने यहां निकाला। अब अवाम राज पार्टी को कहीं ना कहीं से तो वायरल करना ही था, तो इन्होंने ये लगे कि जी हुण और कुछ नहीं, मलेशिया का जो टूर है वो तो कहीं पे हाईलाइट हुआ नहीं, वो तो कहीं पे ट्विटर के ऊपर चला नहीं, कहीं पे बयानिया तो मेरा बना नहीं, चलो फिर हुण इस तरह ही खड़े करके इसके ऊपर एक तजलील करके यूनिफॉर्म वाले अफसर की, उसके ऊपर मैं वीडियो बना लेता। अब ये वो लाइन है। अब इकरार साहब आपने देना सबूत, मैंने आपके अल्फाज में आपकी वीडियो में से सबूत दे दिया कि आपको गाली नहीं दी गई। अगर आप एक बाप की औलाद है, सीसीटीवी निकलवाएं सीसीटीवी एयरपोर्ट की हर जगह, वहां पर जो कैमरे हैं वो वहां पर लगे हुए होते हैं, निकलवाएं उसकी सीसीटीवी फुटेज। अगर चीमा साहब ने आपको गाली दी है, मैं कह रहा हूं मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। आप जो मुतालबा करेंगे, माफी का मुतालबा करेंगे, आप उसकी मुअत्तली का मुतालबा करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। हाउ डेयर ही कि वो किसी को मां बहन की गाली दे, लेकिन आप पहले साबित करें। ऐसे नहीं इकरारुल हसन ने बोल दिया, प्लीज